हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रिफ्रैक्शन के लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस स्टडी करेंगे। ठीक, अभी तक जो लेक्चर हमने इसके पहले डाले थे वो रिफ्रैक्शन बाई प्लेन सरफेस था। अब जो दो मीडियम चेंज होंगे उसमें जो सरफेस होगा वो कर्व्ड सरफेस होगा। जैसे मान लीजिए आपका पहले जो मीडियम था वो प्लेन था मीडियम, ठीक। अब ये सरफेस इस टाइप का होगा कर्व्ड। इसमें ऊपर का मीडियम अगर रेयर है और इधर ये दूसरा मीडियम नीचे चेंज हो रहा है तो ये नीचे का मीडियम डेंसर ले लिया, ऊपर से रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से देखने पर आपको जैसा सरफेस दिखाई पड़ेगा वो सरफेस बोला जाएगा। जैसे ये कॉनकेव दिख रहा है तो कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अगर हम ऐसे सरफेस रख लेंगे तो और ऊपर रेयर मीडियम है नीचे डेंसर मीडियम है तो रेयर मीडियम से देखने पर ये कॉन्वेक्स है, तब बोला जाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर इसी सरफेस को नीचे मीडियम रेयर है और ऊपर डेंसर है तो फिर यही कॉनकेव बोला जाएगा। ठीक, यानी हम रेयर मीडियम से जो देखेंगे वही मीडियम को बोलेंगे हम। तो आप हेडिंग डालें स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए, ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस is the part of a sphere. A spherical refracting surface is the part of a sphere separating two transparent media. Separating two transparent media. हाँ, TWO. Transparent media. देखिए, they are of two types. Two transparent media. They are of two types. नेक्स्ट पैरा में लिखें नंबर 1 कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इधर हमारा मीडियम रेयर है, हम एयर ले रहे हैं और इधर ग्लास, ये हो गया। इस तरफ से देखने पर ये कॉन्वेक्स है। तो पहला लिखें कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। उसी में लिख दें विच इज कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। इसका जो सेंटर होता है वो पोल होता है। ये लाइन सेंटर से जो जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो आपने कर्व्ड सरफेस बनाया है कॉन्वेक्स, अगर इससे हम स्फीयर को कंप्लीट करें तो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक, और इसकी डिस्टेंस पोल से यहां तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है जो कि कैपिटल R से लिखी जाएगी, जिसे हम बाद में लिखाएंगे। अभी डायग्राम बनाकर नीचे दूसरा पॉइंट नोट करें। ठीक, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड पॉइंट नोट करें कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेम इसमें ये पोल होगा और इसका नेचुरल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा और इसकी डिस्टेंस R यहां से होगी। इधर का मीडियम रेयर और इधर का मीडियम डेंसर। वहां हमने एयर और ग्लास ले लिया, एक ही बात है, रेयर मीडियम डेंसर मीडियम। सेकंड में लिखना कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। विच इज कॉनकेव टूवर्ड्स द रेयर मीडियम। नीचे इसमें रिलेटेड कुछ डिफिनेशन नोट कर दें। ये वाला डायग्राम वो वाला हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इसमें कॉनकेव है। बाकी आप हेडिंग में डाल रखा है। आगे नीचे लिखें
पोल, डिफिनीशन कुछ नोट करें इससे रिलेटेड। पोल लिखिए, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ spherical refracting surface is called pole. The center of spherical refracting surface. दूसरा लिखा है पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर of which the refracting surface forms. The refracting surface forms a part. The center of sphere of which the refracting surface forms a part is called center of curvature. And its radius of sphere लिखा है, and radius of sphere is called radius of curvature. Radius of curvature यानी कि ये जो जिस स्फीयर से ये कट करके बनाया गया है उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से यहां तक की ये रेडियस होगी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है एपर्चर, APERTURE, एपर्चर। द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी, PERIPHERY, periphery of the spherical refracting surface is called aperture. Surface is called aperture. The diameter of periphery of the spherical refracting surface is called aperture. ये जो आपका ये सरफेस था, ऐसे इस पॉइंट को मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसको सीधे यहाँ पर मिला दें, ये जो लेंथ है ये एपर्चर कहलाती है। ये वाली नेचुरल है। ये जो रिफ्रैक्टिंग एरिया है हमने इधर से लिया है, ये रिफ्रैक्टिंग एरिया, अगर एरिया ये छोटा होगा तो एपर्चर भी छोटा होगा, और कम कर देंगे एपर्चर और कम हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है आपकी AB, ये एपर्चर है। ठीक, द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर। हमारे जो सिलेबस में डेरिवेशन है उनके लिए कुछ एजम्पशन है, और वो एजम्पशन आप जब डेरिवेशन वहाँ करेंगे तो उनको आप जरूर नोट करना। ठीक, जितना ये रिफ्रैक्टिंग एरिया कम होगा उतना एपर्चर भी छोटा होगा। कहीं कहीं पर लाइट रिफ्रैक्टिंग एरिया लिख देते हैं सीधे सीधे, इज नोन एज एपर्चर। ठीक है ना। तो अब आप हेडिंग डालें एजम्पशन, इसमें डेरिवेशन में एजम्पशन है। लिखिए, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ए पॉइंट, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ए पॉइंट लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। हाँ, द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ओनली ए पॉइंट लेइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट ही रहेगा डेरिवेशन में और सभी न्यूमेरिकल में। सेकेंड पॉइंट, द एपर्चर इज स्मॉल, द एपर्चर इज स्मॉल। हम डायग्राम में बड़ा बना लेते हैं इसलिए कि हमें डेरिवेशन करना है। एपर्चर इज स्मॉल, नोट किया। थर्ड पॉइंट, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे
द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे make small angle with the principal axis, make small angle with the principal axis of the surface. Hence we take sin I is equal to I, sin R is equal to R. Hence we take sin I is equal to I, sin R is equal to R. अब आप हेडिंग डालें नेक्स्ट। पहला डेरिवेशन है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम at a convex spherical refracting surface. आप जरा डायग्राम पर देखें, देखिए ये हमारा मीडियम यहां से चेंज हो रहा है, ये इधर का मीडियम इसके अंदर का ये डेंसर है और यहां पर मीडियम रेयरर है, ठीक। ये हमारा सरफेस हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक। बीच में ये पोल होगा, तो एक्स वाई यहां नोट करें, पहले एक्स वाई लिखें, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। डायग्राम बड़ा बनाना और इधर को स्पेस रखना काफी दोनों साइड, यानी पेपर में बीच में ये वाला बनाए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्पेस रहे दोनों साइड, ठीक। हाँ इधर देखें, ये आपने एक्स वाई बना लिया, ये पोल है, ठीक। तो एक एक लिखते जाएं, वही थ्योरी में लिखा जाता है। तो लेट एक्स वाई लिखिए, लेट एक्स वाई इज द कॉन्वेक्स, एक्स वाई इज द कॉन्वेक्स सरफेस लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर लिखना चाहें पूरा तो। यहां पर देखें, लिखिए O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक। यहां पर देखें, ये हमने एक रे ले गए हैं OA, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। OA लिखिए, OA इज द इंसिडेंट रे, साइड में थ्योरी लिखते जाएं अलग, रनिंग में लें जो टॉपिक चल रहा है। OA इज द इंसिडेंट रे, लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज μ2। डायग्राम में बनाए μ1 और μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इज μ1 and refractive index of denser medium is μ2, ठीक। O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने नोट कर लिया होगा। OA देखें डायग्राम में, OA इंसिडेंट रे, C is the center of curvature, C is the center of curvature, देखिए ड्रा नॉर्मल फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पॉइंट A। डायग्राम में चेक करें, नॉर्मल ड्रा किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन हर कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर नॉर्मल होगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां परपेंडिकुलर डालें, ये नॉर्मल ड्रा कर लिया। हाँ जो हम लोग बना रहे हैं डेरिवेशन, ध्यान रखना उसमें ऊपर आप एक पॉइंट और लिख दें जरा, ये केस 1 है रियल इमेज,
जहां आपने ऊपर हेडिंग डाली है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, वहां ब्रैकेट में रियल इमेज लिख दें या केस 1 लिख दें, रियल इमेज, केस 1 रियल इमेज। हाँ, इसमें दो तरह की इमेज बनती हैं, एक रियल और एक वर्चुअल। तो हम रियल का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वहीं पर आप नोट कर दें। यहां पर देखें, ये आपका नॉर्मल ड्रा किया। अब देखिए जो रेज आ रही है आपकी ओ ए, अगर ये मीडियम डेंसर नहीं होता तो ये रे सीधी चली जाती, ठीक, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसमें ध्यान रखना दो डेरिवेशन है, अगर बोर्ड में रियल इमेज आता है तो इसको आप ज्यादा बेंड करके यहाँ पर कट करा दें, और अगर वर्चुअल इमेज आती है तो कम बेंड करना, ठीक। यानी इस रेज को जाना तो चाहिए था यहाँ, इसको आप नहीं बनाए, यहाँ जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये इस पॉइंट पर अब ये क्या होगा, रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। नॉर्मल लाइन चेक करो, ये नॉर्मल की लाइन है सी एन, ठीक है ना, सी एन जो है वो नॉर्मल है, आपने वैसे लिख दिया है, ड्रा नॉर्मल फ्रॉम सी टू द पॉइंट ए, सी एन इज द नॉर्मल। हाँ, इसको बेंड करा दें, तो ये बेंड करा के देखिए रे इधर आ गई, ठीक। यहां पर ध्यान देना, एक रे हमारी ये गई थी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है सी आई ए आई, ठीक। दूसरी रे ये होती है, ये दोनों रे यहां पर कट कर रही है आई पॉइंट पर, इसका मतलब आई रियल इमेज है, क्योंकि ये एक्चुअल में कट हो रही है। कौन कौन सी दो रे हैं, एक सीधी रे है ओ आई, और दूसरी यहां से गई है, क्योंकि सीधी वाली रे के लिए आई 0 है, आर 0 है, इसलिए नॉर्मल से पास हो रही है, इसलिए उसी डायरेक्शन में ये सीधी चली जाएगी। समझ गए ना। तो आपने थ्योरी में क्या लिखा है, हाँ ठीक है, ये आपने तो आपका ये ना लिखिए, ये रे लिखिए, रे ओ ए बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, ray OA bends towards normal after refraction along the direction AI, along the direction AI, ये सब थ्योरी बना के लिखी जाती हैं, along the direction AI। देखिए सेकंड रे ओ सी आई, देखें डायग्राम में ओ सी आई, सेकंड रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओ सी आई पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हेंस दिस रे passes through undeviated, passes undeviated लिख दो, passes undeviated, यानी दो रे लेनी पड़ती हैं तभी उनसे जो है वो डायग्राम बनता है। लिख दीजिए नीचे सीधे, आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, कैपिटल आई है, रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। अब जरा यहां पर देखें, हम जितने भी डेरिवेशन करते हैं नीचे लेट करके लिख दें। देखिए जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है प्रिंसिपल एक्सिस से वो अल्फा लेते हैं, जो इमेज बनाता है वो बीटा लेते हैं सभी डेरिवेशन में, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन बनाती है उसको गामा लिखते हैं, ठीक। तो यहां पर लेट करके तीनों एंगल नोट कर दें, ए ओ पी इज इक्वल टू अल्फा, ए सी पी इज इक्वल टू गामा, और ए आई पी इज इक्वल टू बीटा, ये तीनों एंगल एज्यूम हो गए। अब आई और आर बताएं जरा डायग्राम में कहां पर है। देखिए ये इंसिडेंट रे है ओ ए, और रेड कलर से जो हमने बनाया है ये नॉर्मल है, ठीक। तो फिर ये एंगल क्या हुआ, आई, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई होता है, ठीक। तो यहां पर नोट कर दें एंगल, ये ओ ए एन, ये एंगल आई है, ओ ए एन,
ठीक, इसी तरह से जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ एंगल, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ए आई है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो आर है। हाँ, कॉमा लगा के सी ए आई ये इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, अब यहां पर नीचे नोट करें, एज एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल, as external angle of a triangle is equal to sum of internal opposite angles, internal opposite angles। यहां पर जरा चेक करें, देखिए डायग्राम में जरा, इन ट्रायंगल चेक करें, ए सी आई डायग्राम में देखें, ठीक, ए सी आई, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है गामा और ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। हम यहाँ डायग्राम में अगर कंफ्यूजन है तो हम बना दे रहे हैं, सी आई ये गया एंगल, ये ए है पॉइंट, ये गामा है, ये आर है और ये एंगल बीटा है। इसका मतलब है इस ट्रायंगल में गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा होगा, इससे आर बाहर निकाल लें, गामा माइनस बीटा, और इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। हमें आई आर की जरूरत पड़ती है इसलिए आर निकाला है। और एक और एक्सटीरियर एंगल बताना है यहां पर, देखिए जरा, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, ठीक, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ सी, ये ए पॉइंट पर कट कर रहा है, ये नॉर्मल का ये पॉइंट ए, ये एंगल आई है, ये अल्फा है और ये गामा है। तो यहां पर फिर लिखें, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए सी, इसमें आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, एंगल हटा दिया, ऐसे ही लिख दिया सीधे, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा। इतना समझ गए आप, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मेन काम आएंगी, इनको सब हम हटा रहे हैं। ये दोनों जो आपने निकाले हैं इनको हम इधर नोट कर रहे हैं कि वहां पर हम डेरिवेशन करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन लिख देना, आई इज इक्वल टू एल्फा प्लस गामा सेकंड लिख देना, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ वही लिख दिया हमने, दोबारा इसलिए लिखा है, यहाँ स्पेस बनाया है डेरिवेशन करने के लिए हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है, अब आप देखें यहाँ पर मेन वर्क इतना ही होता है, उसके बाद ये ड्राइव हो जाता है। लिखिए, बाई स्नेल ला म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। चेक करो डायग्राम में, ये म्यू1 है, ये आई है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का एंगल है, इज इक्वल टू म्यू2 और ये एंगल आर है। तो म्यू1 साइन आई, अब फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इज इक्वल टू आई, साइन आर इज इक्वल टू आर। यहाँ हमने स्मॉल आई लिया है, नहीं तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, ये ठीक है। तो अब क्या करें, हटा दो इसमें, म्यू1 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू डालें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, म्यू1 आई की जगह एल्फा प्लस गामा और आर की जगह गामा माइनस बीटा, ये वैल्यू पुटअप कर दी हमने आई और आर की। अब जरा इसमें डायग्राम में अभी एक चीज और बननी है, जरा देखें यहां से, ये यहां परपेंडिकुलर डाल दें। देखें, इस परपेंडिकुलर जहां पर हमने ये डाला है इसको हम एम लिख रहे हैं, पॉइंट, ठीक। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी आप ऊपर लिख दें या यहीं पर नोट कर दें, ये डिस्टेंस यू होगी,
ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस u होती है। इसको आप प्लीज ऐसा करें, हम ऊपर नोट कर रहे हैं, लेट OP कितना होगा u, ओ P से C तक डिस्टेंस r और P से I तक डिस्टेंस v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v लेते हैं और सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है पोल से वो r। डायग्राम में कंप्लीट करें और थ्योरी में नोट कर दें लेट करके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस r, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है। नोट कर दिया। अब यहां ध्यान दें, अगर हमारा ये कर्वेचर स्मॉल होगा तो ये बताया गया है, आपने एजम्पशन पहले ही नोट किया है कि इसका जो ये रेज आ रही है ये पोल के पास में स्ट्राइक करेगी, तो फिर ये m पॉइंट P पर कंसाइड करेगा। इसका मतलब हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होती तो u पोल्स है, लेकिन हम यहीं से इनको एजम्पशन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिए फॉर स्मॉल एपर्चर, फॉर स्मॉल एपर्चर पॉइंट P, पॉइंट M लिखें, पॉइंट M कंसाइड्स ऑन पॉइंट P, पॉइंट M कंसाइड्स, एपर्चर नाम नहीं लिखे हैं, XY है एपर्चर पूरा। फॉर स्मॉल एपर्चर पॉइंट M कंसाइड्स ऑन पॉइंट P। ध्यान दें, आपने जो OP डिस्टेंस ली है, देखिए यहां पर डायग्राम में OP, यही डिस्टेंस आपकी नियरली इक्वल होगी OM के, और ये U डालेंगे। समझ में आ गई बात। इसी तरह से डिस्टेंस जो हमने P से C तक ली है, यही डिस्टेंस जो है वो नियरली इक्वल होगी MC के इक्वल, इसे V डालेंगे। MC वाली R है, सॉरी। और V डिस्टेंस कहां से कहां तक है PI, यही डिस्टेंस आपकी MI के इक्वल लेंगे, इसको V डालेंगे। केवल एक फॉर्मेलिटी है, दिखाना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वहां पर। समझ में आ गई बात। यानी कि हम P से O तक को U लिखें, चाहे M से O तक को हो वो भी U लिखेंगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है। अल्फा को tan अल्फा, क्योंकि स्मॉल एंगल है। यहां से चेक करो जरा tan अल्फा क्या होगा। हाइट AM, इस हाइट को H लिख दे रहे हैं हम, तो लिखने में आसानी रहेगी। तो AM अपान, हाँ, या OP लिख लो, तो क्या हो जाएगी AM अपान OP। दूसरी बात यहां ध्यान रखना कि जरा ध्यान दें बात पर, हम साइन कन्वेंशन में कोऑर्डिनेट का रूल लेते हैं। यहां पर ओरिजिन अटैच है, इसके इधर जो डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी और इसके इधर जो डिस्टेंस होंगी वो निगेटिव होंगी। समझ में आ गई बात। तो कोऑर्डिनेट से चलते हैं हम साइन कन्वेंशन के लिए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं H अपान माइनस U। हमने ये वैल्यू डाल दी माइनस, ठीक इसी तरह से बीटा बताएं। बीटा tan बीटा होगा, बोलो ये H अपान, बोलो यहां से बीटा H अपान V, ये पॉजिटिव होगा। फिर ले लें गामा, तो tan गामा क्या होगा H अपान R। हमने उनको डायरेक्ट नोट कर दिया। अब वैल्यू पुटअप कर दो, ये वाली जो इक्वेशन तुमने नोट की है। आपने tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा निकाल लिए हैं। इनके अल्फा बीटा गामा की जगह इनको पुटअप कर दीजिए। देखें जरा बोर्ड में, ये है μ1 ये वाला, इन ब्रैकेट अल्फा की जगह वैल्यू क्या डालें H अपान माइनस U। हाँ, H कैंसिल होगा। आप कहीं बोर्ड में कहीं पर भी वहां कॉपी में लिख देना कि लेट AM इज इक्वल टू H, हमने H लिख दिया वहां पर, है ना। तो H अपान U प्लस गामा, गामा क्या है H अपान R इक्वल्स μ2 इन ब्रैकेट गामा H अपान R माइनस बीटा H अपान V। आ गई बात समझ में, ठीक। बस अब ये हो गया डेरिवेशन, H कैंसिल करें।
एच को कैंसिल कर दें तो माइनस म्यू 1 अपान यू एच को कैंसिल करें माइनस म्यू 1 अपान यू प्लस म्यू 1 बाई आर, ये नेगेटिव है, इज इक्वल टू म्यू 2 बाई आर माइनस म्यू 2 अपान वी। म्यू 1 और म्यू 2 एक साइड लाएं, ये यूवी वाले, तो म्यू 2 अपान वी माइनस म्यू 1 अपान यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। फार्मूला में सिमेट्री है, इसको लर्न रखना है। यू और वी क्या है, म्यू 1 और म्यू 2 क्या है, उनको भी लर्न रखना है। नोट किया आपने? म्यू 2 अपान वी माइनस म्यू 1 अपान यू डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। अब लिखें केस सेकंड वर्चुअल इमेज, लिखें केस सेकंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में सेम वही सरफेस बनाएं आप, कॉन्वेक्स वाला। सारे डेरिवेशन का मेथड एक ही है, ठीक। अगर एक डेरिवेशन ठीक से आता है तो दूसरा डेरिवेशन भी जो है वो आ जाते हैं फिर। तो कौन सा सरफेस था, देखें यहाँ कॉन्वेक्स। डायग्राम बनाए मेरे साथ साथ, ठीक। यहां पर ऑब्जेक्ट रखें ओ को, बिल्कुल सेम डायग्राम। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये डायग्राम बनाए साथ साथ। इसमें जो रे जा रही थी आपकी, एक रे तो ये सीधी है ये वाली, दूसरी जो रे जा रही है वो आप इसको थोड़ा सा बेंड कराएं, ज्यादा नहीं, ये बेंड करा दी। देखें जरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब ये यहां पर कहीं कट नहीं करेंगी, इनको पीछे बढ़ाएं तो ये इमेज बनेगा। ये वाली रेज को ये ले जाएं, ये इमेज बनेगी यहां पर जाकर, ठीक। क्योंकि ये इनके, ये एक रे ये है सीधी वाली जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और दूसरी रे ये है, ठीक। ये वही एक्स वाई सरफेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए पॉइंट, ये ओ, ये आई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। ये पॉइंट इज नॉर्मल होगा सी एन, सेम डायग्राम बनता है। और ये ओ ए इंसिडेंट रे है, और ए बी ले लो, ए बी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। अब आप डायग्राम बाद में कंप्लीट करें, आप जरा मेरे थ्योरी को देखें, रोक दें उसे वहां पर, ठीक। बाद में नोट करना होगा। देखिए, जो ऑब्जेक्ट का एंगल था वो क्या लेते हैं, रोक दें उसे, बना रहेगा डायग्राम वो। ऑब्जेक्ट का एंगल क्या लेते हैं, जल्दी बोलो, अल्फा। इमेज का क्या लिया था, बीटा। इसका क्या लिया था, गामा। आगे देखो, ये इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल की लाइन सॉरी ये गई है, कौन सी, सी एन। बाद में बनाना आप, यहां पर ये एंगल क्या होगा, आई, ठीक। ये रे गई है इंसिडेंट रे, ठीक। रिफ्रैक्शन एंगल चेक करें, ये रिफ्रैक्टेड लाइन है ये वाली, और इसी को हमने ये बैक साइड बढ़ाया है, बढ़ाया ना, और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आर होगा, और यही एंगल इसके इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइन नॉर्मल डाला गया है, और इसी लाइन को हम बैक साइड ये ले गए हैं यहाँ पीछे, ठीक। अब मुझे यहाँ डायग्राम देखकर बता दो कि इससे परपेंडिकुलर डालो, ये पोल है, ये एम है, ये हाइट एच है, ओके। जरा डायग्राम देखें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, इमेज की डिस्टेंस वी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आर, ठीक। हाँ, इसमें यू वी दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि इस तरफ है। अब दूसरे पॉइंट पर आए, जरा पहले ये बताओ, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को इसमें पहले बनाएं, और जरा बताएं कहां पर है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। ये एंगल जो आपने बनाया है कौन सा, आई वाला ले लो पहले। ये आई जो बनाया है, आई इज इक्वल टू होगा, ये लाइन देखिए जा रही है, और ये आपने मिलाया है यहां पर, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। जरा चेक करे रहना,
आई इज इक्वल टू एल, सेम थ्योरी होगी, खुद बना के बोर्ड में लिखे हैं। यहाँ पर देखें डायग्राम, और बाद में लिखना, पहले हम डेरिवेशन कर रहे हैं। जरा देखो यहाँ आई पूरा एंगल है, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दूसरा बताओ, आर इज इक्वल टू बीटा, यही लाइन गई है आपकी, बीटा प्लस गामा। देख लो यहाँ पर ये एंगल आर है, ठीक, ये आपकी लाइन जा रही है, ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट करें, ये ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो क्या बनेगा बोलो, आर इज इक्वल टू, चेक कर लेना ठीक से, ये लाइन सीधी, ये लाइन क्या बना बोलो, बीटा प्लस गामा। आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब लाइन तुम कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें करनी है, हम फिर आगे बढ़ा रहे हैं इसको। मैं जरा चेक कर लूँ, ठीक है, आई अल्फा प्लस गामा, आर बीटा प्लस गामा। उसके बाद वो वर्टिकली ऑपोजिट हो गया ना उसके। हाँ 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 हाँ, जरूरत यहाँ इसकी पड़ती है, आप इसको बनाएं या चाहे ना बनाएं, ठीक है ना, इसकी जरूरत वहां पर पड़ती नहीं है डेरिवेशन, इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब जरा बोर्ड में देखें क्या होता है, बोलो। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ1, इधर का क्या था, μ2। जरा बोलो क्या था फार्मूला, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अब हमें बताते जाएं जरा, अब साइन आई स्मॉल होगा तो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, ठीक। आई आर की वैल्यू डालो, अल्फा प्लस गामा, μ2 आर की जगह बोलो बीटा प्लस गामा, अल्फा की जगह 10 अल्फा कर दो, यहाँ 10 गामा, ये μ2, इसकी जगह 10 बीटा और इसकी जगह 10 गामा। अब वैल्यू डलवाओ, 10 अल्फा की वैल्यू बोलो, एच अपान माइनस यू, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो एच अपान माइनस यू, गामा की वैल्यू बोलो, एच अपान आर, यहाँ बोलो μ2, 10 बीटा बोले डायग्राम से, एच अपान माइनस वी, यहाँ से देख लो एच अपान माइनस वी प्लस 10 गामा, यानी कि एच अपान आर। अब एच को कैंसिल कर दें तो क्या बना, माइनस μ1 अपान यू प्लस μ1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस μ2 अपान वी प्लस μ2 बाई आर। एच कैंसिल हो गया, अब μ2 को एक साइड ले आए तो μ2 अपान वी माइनस μ1 अपान यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। देखिए सेम फार्मूला आ गया ना, नोट करो। पहले ये डायग्राम बना लेना, ये वाला डायग्राम कंप्लीट करें, फिर थ्योरी लिख डालें। थ्योरी बोर्ड में लिख लेंगे ना अपने आप, ठीक है ना। डायग्राम कंप्लीट करें। हम यहाँ पर आपके बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर वो बना दे रहे हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वाला। ये पॉइंट था आई, डायग्राम दिख रहा है, यहाँ बना ले रहे हैं। अगर किसी के एक्सटीरियर और इंटीरियर समझ में ना आए, ये पॉइंट ए और ये गामा की लाइन, ये पॉइंट सी, ये एंगल बीटा, ये गामा, और इसको आगे बढ़ा दिया, ये आर है, तो यहाँ से बन गया आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब ये आई वाली लाइन, ये पॉइंट ओ, डायग्राम बन जाए तो हमें बता देना, ये सी, ये पॉइंट ए, सी से इसको एक्सटेंड करें, ये आई, ये अल्फा, ये गामा, तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। हमने एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर को अलग कर दिया। डायग्राम बन गया सबका, ठीक। वो वाला नोट करो थ्योरी। ना ट्रायंगल नहीं बना है, वो मैंने समझाने के लिए बना दिया है आपका ट्रायंगल। ये थ्योरी नोट है, अच्छा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, आप लिखें रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम
at a concave spherical refracting surface, refraction from rarer to denser medium at a concave spherical refracting surface. Concave spherical refracting surface. रेयर टू डेंसर का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मीडियम में है? रेयर मीडियम। आप जरा डायग्राम पर आ जाएं मेरे, देखें इधर। नहीं, इसमें एक ही केस बनता है, इसमें दो नहीं आते हैं। ये चीज तो बाद में समझाएंगे आपको। हाँ, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जरा यहाँ देखें डायग्राम पर, आप लोग वहां रोक दें सारा। देखिए, ये आपका सरफेस हो गया, पी पॉइंट हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, जो हम बोल रहे हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसको बहुत लार्ज डिस्टेंस पर बनाना वो, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा पास में बनाना, सी, ठीक। अब जरा देखें, यहाँ से ये रे ले गए हैं, चेक करें जरा डायग्राम, ठीक। इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर डालो, ये गया, ठीक। अब जरा बताना क्या होगा। ये रे ऐसे जाती सीधे, अब ये रेयरर μ1 से डेंसर मीडियम μ2 है। जरा बताना क्या होगा रेयर से डेंसर में, नॉर्मल की तरफ। जरा ध्यान से देखना, ये रे जो जा रही थी ये ऐसे जाती, इधर देखो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये चली गई। इसको पीछे बढ़ाएं, ये इमेज बनेगी आके। इसमें एक ही केस है वर्चुअल का। समझ में आ गई बात? हाँ, देखो ना, तुम्हारे सामने रे जा रही है, ये रे इनमें क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती है, आपके सामने बन रहा है। जरा यहाँ डायग्राम में बताते जाएं। ये एंगल क्या लिखें? अल्फा, इमेज का बीटा, और ये गामा, ठीक। जरा डायग्राम में चेक करो, आई और आर बनवाओ जरा। देखो जरा, ये इंसिडेंट रे है ये, और ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल आई होगा, ठीक है। ये नॉर्मल की लाइन और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल आर होगा। देख लो, ये रिफ्रैक्टेड रे पीछे बढ़ाने पर यही तो आई है, और ये नॉर्मल की लाइन है, ये वाली जो खींची है, तो ये एंगल आर होगा। जरा बताएं एक्सटीरियर और इंटीरियर कहां पर है, बोलो बोलो। गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, चेक करो, ये गामा एक्सटीरियर एंगल और ये टोटल एंगल आई और ये पूरा ट्रायंगल। ये बात आ रही समझ? हम यहाँ डायग्राम बना दे रहे हैं, ये ओ है, ये सी है, ये ऐसे करके मिला है, ये अल्फा है, ये गामा है, और ये आई है, और ये पॉइंट ए है। अब चेक कर लो, ठीक है, कंफर्म। अब दूसरा बताओ, यहां से बताओ, गामा इज इक्वल टू, ये था आई प्लस अल्फा, अब होगा गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। आ रही बात समझ में? यहां से गामा आर प्लस बीटा, यहां से आई क्या होगा, गामा माइनस अल्फा, आर क्या होगा, गामा माइनस बीटा। जरा बताना, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। μ1 बोलो, आई की जगह ले लो, गामा माइनस अल्फा, μ2 ब्रैकेट में बोलो आर, गामा माइनस बीटा। जरा डायग्राम में यू भी डालें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, सेंटर ऑफ कर्वेचर r, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, वो थ्योरी लिख देना, एम पी कंसाइड कर जाएंगे, ठीक। ये हाइट कितनी ले लें, h ले ली, हाइट h। अब जरा बताते जाओ फटाफट, μ1 गामा बोलो क्या डालें, सीधे बताओ डायग्राम से, गामा h अपान r माइनस में, सब इधर डिस्टेंस, माइनस एच अपान आर, माइनस अल्फा बोलो, माइनस एच अपान यू, आगे बोलो μ2, गामा माइनस एच अपान आर, बीटा बोलो माइनस एच अपान वी, ठीक। एच हटा दो, जरा यहां चेक करें, माइनस μ1 बाई आर, ये देखो माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा, μ1 अपान यू, उसको चेक कराओ, माइनस μ2 बाई आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
μ2 अपान v। अब जरा यहां से चेक करना, ub को एक साइड, तो इसको इधर ले जाना, जरा एक ही रखा जाएगा फॉर्म, μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, μ2 माइनस μ1 बाई r। इसका मतलब है कि कोई भी सरफेस हो, अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज डेंसर में बन रही है, सॉरी रिफ्रैक्शन डेंसर से हो रहा है क्योंकि इसमें इमेज भी रेयर में बन रही है, तो फार्मूला एक ही आते हैं, एक ही फार्मूला है, μ2 अपान v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। और सब में एक ही काम करना है, डायग्राम बनाने के बाद UVR को सेट करें, थ्योरी जो फर्स्ट डेरिवेशन में लिखाई गई है वही सब में लिखी जाएगी वैसी ही, ठीक। फिर अल्फा बीटा गामा एज्यूम करें, I और R लगाएं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर बनाएं, ठीक है ना। और उसके बाद स्नेल लॉ लिखें, साइन को हटाएं, IR की वैल्यू डालें, स्मॉल एंगल में इनकी जगह टेन गामा टेन अल्फा डाल दें, ठीक। फिर उसके बाद इनकी वैल्यू पुटअप करें, H कैंसिल करें, ये फार्मूला लर्न रखें, समझ गए ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको 3 डेरिवेशन करा दिए हैं। अगर एक डेरिवेशन भी ठीक से पहला मालूम होगा तो सारे डेरिवेशन इसके हो जाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।